नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस समय विवाद में फंस चुके हैं और विवाद की वजह कोई और नहीं बल्कि राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच में विवाद चल रहा है। मामला तलाक तक पहुंच चुका है। राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी कुमारी को तलाक देने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और उस याचिका में कोर्ट सुनवाई कर रहा है। राजा भैया ने जब याचिका दायर की थी तो कोर्ट भानवी कुमारी का पक्ष जानने के लिए कोर्ट ने भानवी कुमारी को नोटिस जारी किया था। भानवी कुमारी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और जो जवाब भानवी कुमारी ने कोर्ट में दाखिल किया उसके अनुसार उनके पति राजा भैया के अवैध संबंध एक महिला पत्रकार से हैं और साथ ही साथ भानवी कुमारी के आरोप के अनुसार उनकी छोटी बहन और उनके पति के बीच अवैध संबंध था। उस अवैध संबंध के चलते उनकी छोटी बहन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर उन्हें एबॉर्शन कराना पड़ा। ऐसे में राजा भैया और भानवी कुमारी के बीच का विवाद कोर्ट से होते हुए अब ट्विटर तक आ पहुंचा है। भानवी कुमारी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है और उन्होंने जो ट्वीट किया उसके अनुसार उन्होंने राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर FIR कराने के लिए MP MLA कोर्ट में 156(3) के तहत याचिका दायर की है। अब इस याचिका की सुनवाई होने वाली है और भानवी कुमारी के ट्वीट के बाद अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने भी भानवी कुमारी को ट्वीट कर जवाब भी दिया है। दोनों लोगों ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उसे आगे आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में विवाद सुर्खियों में कब बना और क्यों बना। राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच का विवाद तब सामने आया जब राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह लखनऊ के हजरतगंज थाने में राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए एक तहरीर दी थी और उस तहरीर में भानवी कुमारी सिंह ने आरोप लगाया था कि सारंग इंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी जिसकी वह डायरेक्टर थी अक्षय प्रताप सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर उन्हें डायरेक्टर पद से हटा दिया। इसके बाद भानवी कुमारी हजरतगंज थाने में तहरीर देती हैं अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भानवी कुमारी की तहरीर पर FIR दर्ज नहीं की। ऐसे में अब उन्होंने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए MP MLA कोर्ट की शरण ली है। देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर FIR होगी या नहीं होगी। लेकिन कहीं न कहीं इस विवाद के बीच में आज आम लोग सोचने पर विवश हो गए हैं कि जिन राजघरानों में आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया जाता था, आज वही राजघराने आपस में उलझ गए हैं और अपने विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। कोर्ट की शरण में जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आप लोगों को बता दें कि भानवी कुमारी ने जब कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और जो आरोप उन्होंने अपनी बहन और पति को लेकर लगाए थे, जब इसकी खबर ABP न्यूज चलाता है तो उसके बाद भानवी कुमारी सिंह की बहन भी लखनऊ के हजरतगंज थाने में जाती हैं और अपनी बहन और साथ साथ ABP न्यूज के वाइस चेयरमैन संवाददाता एंकर के खिलाफ तहरीर देती हैं और लखनऊ पुलिस उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। ट्विटर हैंडल पर भानवी कुमारी ने क्या कुछ लिखा है उसे आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं और साथ ही साथ अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी कुमारी को क्या जवाब दिया है ट्विटर पर उसे भी आप लोगों को सुनाते हैं।
भानवी कुमारी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा है, मैंने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया है। कल लखनऊ में सुनवाई है। धोखाधड़ी के इतने पुख्ता सबूत हैं कि तय समय के भीतर फैसला आएगा। नियति का चक्र चल चुका है। आप लोगों को बता दें कि भानवी कुमारी सिंह ने 3 लोगों को, अक्षय प्रताप सिंह के साथ और 2 अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। भानवी कुमारी के ट्वीट आने के बाद अक्षय प्रताप सिंह ट्वीट कर उनको जो जवाब देते हैं और उस ट्वीट में अक्षय प्रताप सिंह ने जो कुछ लिखा है उसे आप लोगों को सुनाते हैं। कोर्ट मुकदमा या जेल से डर नहीं लगता भाभी साहब, चिंता तो भद्री राज परिवार का सम्मान सरेआम उछाले जाने और बच्चों के भविष्य की है। आपने ये तो सोचा होता कि बिटिया का घर अभी बसाना है, बहुत से झूठे आरोप झेले, केस लड़े, न्याय ही मिला है, कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। अब आप लोग देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पर दोनों लोगों ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा और अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी कुमारी को क्या जवाब दिया। लेकिन राजा भैया और पत्नी के बीच के विवाद में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो है एबीपी न्यूज की। राजा भैया की पत्नी ने कोर्ट में जवाब देते हुए जो आरोप लगाए थे, उसके बाद एबीपी न्यूज की जिम्मेदारी बनती है कि राजा भैया की साली का पक्ष उनको जानना चाहिए था, लेकिन एक तरफा खबर को चलाया। पिछले 9 से 10 साल में वैसे भी देश के आम लोगों की नज़र में न्यूज चैनल गोदी मीडिया बन चुके हैं। न्यूज चैनल के पत्रकार जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उनके साथ आम जनता अभद्र व्यवहार करती है, गोदी मीडिया कहकर बुलाती है, तब उनके रिपोर्टरों को शर्मिंदा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज पत्रकारिता का स्तर इतना गिर चुका है और आज पत्रकारिता बिकाऊ हो चुकी है। किसी के चरित्र का हनन करना कहाँ तक उचित है? क्या पत्रकार और या न्यूज चैनलों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रह गया है? क्या हमारे देश में जिस तरह से ईमानदारी से पत्रकारिता होती थी, क्या आज वह पत्रकारिता विलुप्त हो चुकी है? किसी को दोषी बनाने और दोष मुक्त करने का काम हमारे देश की अदालतों का है, ना कि न्यूज चैनलों का है और ना कि किसी पत्रकार का है। पत्रकार का काम है सही खबरों को खोजकर आम जनता तक उस खबर को पहुंचाना, ना कि अदालत बन जाना। आज हमारे देश के न्यूज चैनलों की स्थिति यह हो चुकी है कि उनका बस चले तो वो न्यूज रूम में ही अदालत सजाकर बैठ जाएं और अपने ही न्यूज स्टूडियो में लोगों को सजा भी दे दें। शायद हमारे देश के जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। अब देखने वाली यह बात होगी कि इस मामले में क्या होता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से 2 राज परिवार आज आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, क्या यह सही है? और जिस तरह से एबीपी न्यूज़ ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है, क्या वह सही था? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।